जय हिंद दोस्तों, के फर्नीचर में आपका स्वागत है। आज हम आपको 19 mm प्लाई को इस तरह से राउंड करके दिखाएंगे, तो आपको वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखेंगे ये हमारे पास 19 mm प्लाई का टुकड़ा है। इसकी साइज़ की अगर हम बात करें तो ये 11.5 इंच चौड़ा है, और लंबाई की अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखेंगे ये आपको 16.5 इंच देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे 5 इंच का राउंड घुमाएंगे। तो 5 इंच का राउंड घुमाने के लिए यहाँ पे सबसे पहले 5 इंच का मार्किंग कर लेंगे दोनों तरफ से, तो हमारा प्लस पॉइंट जो है वो बन जाएगा। यहाँ पे देखेंगे ये हमारा प्लस पॉइंट बन गया है। अब इसमें क्या करेंगे दोस्तों, छोटा सा 17 नंबर खिले को इसमें लगा देंगे। तो यहाँ पे हमको थोड़ा सा मार्क मिल गया है। बाकी यहाँ पे हमने पट्टी पे 2 खिला लगा रखा है। इसकी साइज़ यहाँ पे देखेंगे हमने 5 इंच पे लगा रखा है। तो इसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, इसमें जो खड्डा हमने लगाया था उसमें फंसा के इस तरह से खींच देंगे तो हमें राउंड सर्कल बना के दे देता है। वापस इसको निकाल देते हैं दोस्तों, क्योंकि राउंड का मार्किंग हो गया। अब हम इसको कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों मैं कटर मशीन के इस्तेमाल से कट कर सकता हूँ। आप चाहे तो आपके रिकॉर्डिंग जैसा आपको समझ में वैसा कट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं कटर मशीन से इसको काट दे रहा हूँ, और काटने के बाद थोड़ा थोड़ा जो मटेरियल बचेगा उसको फर्शी की मदद से साफ़ कर देंगे। यहाँ पे देखेंगे लगभग हमारा कटिंग हो चुका है। अब इसको फर्शी की मदद से अच्छी तरीके से साफ़ कर लेते हैं। यहाँ पे देखेंगे 19 mm का प्लाई ये भी है, तो इसको हम फर्शी की मदद से साफ़ करेंगे। यहाँ पे मैंने जो फर्शी लिया है आधा इंच का लिया है। आधा इंच के फर्शी से अगर करेंगे तो मतलब थोड़ा राउंडिंग में अच्छा रहता है। तो आप 1.5 इंच के फर्शी से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी यहाँ पे देखेंगे हमने इसी तरह से 6 प्लाई को काट के रखा हुआ है। यहाँ पे देखेंगे सेम तरीके से हमने सेम प्रोसेस से, और ये जो साइज़ भी है इसका सेम है, हमने 6 प्लाई को काट लिया है। अब यहाँ पे देखेंगे 19 mm का प्लाई है, उसमें से ही निकला हुआ ये टुकड़ा है 19 mm का ही है। और यहाँ पे देखेंगे क्या करेंगे, हम कटर मशीन के गेज को सेट करेंगे। तो यहाँ पे सेट करने के लिए आपको सेट ऐसा करना है ताकि एक पापड़ी जो होता है वो बच जाए। तो यहाँ पे हमने सेट कर लिया। बाकी ये उसी प्लाई का एक और टुकड़ा है, उसमें हम पहले चेक करेंगे। तो चेक करने के बाद देखेंगे हमारा कटिंग कितना हो रहा था। यहाँ पे देखेंगे लगभग हमारा एक जो पापड़ी है, जो एक परत जो होता है वो बच गया है। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, जितना दूर हमको इसमें राउंड घुमाना है उसके हिसाब से यहाँ पे मार्किंग करेंगे। दोस्तों 19 mm प्लाई को कुछ लोग 18 mm प्लाई भी बोलते हैं। आप कितना mm प्लाई बोलते हैं नीचे कमेंट करके बताइएगा। मैं इसको ज़्यादातर तो 18 mm ही बोलता हूँ, लेकिन सही नाम इसका 19 mm ही है, शायद मेरे को ऐसा मालूम है। आपको किस नाम से जानते हैं, 19 mm या 18 mm? सही नाम क्या है आप मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पे दोस्तों हमको इसमें आधा इंच के हिसाब से कटिंग करना है, उसके हिसाब से हमने यहाँ पे मार्किंग किया। मैंने मार्किंग करते हुए आपको दिखाया है, तो उस हिसाब से आपको मार्किंग कर लेना एक ही बार। उस तरह से मार्किंग करने से होगा ये कि आपको बार बार मार्किंग नहीं लगाना पड़ेगा, खाली आपको बॉटम सेट करना रहेगा और कटिंग करना रहेगा। तो आपको भी कुछ इसी तरह से कटिंग कर लेना कटर मशीन से। बाकी आपको कटिंग करते वक्त आपको एक बात का ध्यान देना है कि आपने जो गेज सेट किया है वो बराबर है कि नहीं। अगर आपका गेज खुलने का भी चांस है तो भी प्लाईवुड कट के अलग हो जाएगा, तो आपको दिक्कत होगा। इसीलिए आपको देख के ही समझ के ही इसको कटिंग करना है, ताकि हमारा जो कटिंग है वो बराबर है, हमारा एक परत मटेरियल बच रहा है कि नहीं। तो वो सब बात ध्यान दे के आप अच्छी तरीके से उसको कटिंग कर लीजिए। आपको जितना ज़्यादा राउंड घुमाना है उतना नज़दीक आपको कट करना पड़ेगा। यहाँ पे हम खाली एल शेप में राउंड घुमाएंगे, तो यहाँ पे लगभग हम आधा इंच के हिसाब से इसको कट कर रहे हैं। मतलब एक एक पीस जो हो रहा है लगभग हमारा आधा इंच के हिसाब से बच जा रहा है। तो उसके हिसाब से हम पूरा जो कटिंग है वो कर लेते हैं। इसका जो लंबाई हमने 10 इंच का रखा है। बाकी यहाँ पे देखेंगे हमारा पूरा कटिंग हुआ। ये हमने जो पहले बताया था आपको 5 इंच वाला वो है। तो उसको आपको थोड़ा सा, ये पट्टी है ना, थोड़ा अंदर लेके जाना है। कुछ इस तरह से आपको अंदर लेके जाना है ताकि राउंड घूमने में कोई प्रॉब्लम ना हो। अब क्या करना है दोस्तों, इसको इसके ऊपर रख के यहाँ पे पीछे की तरफ एक मार्क कर देना है कुछ इस तरह से, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। और उसको बाहर के फेटे से आपको लेके यहाँ तक मेजरमेंट करना है। मतलब कितना दूरी बना है वो दूरी का आपको मेजरमेंट कर लेना है। बस वही दूरी को आपको दूसरे तरफ भी मेजरमेंट, आपको मार्किंग को लगा देना है। आपको मार्किंग गलत नहीं करना है, ये जो मार्किंग आपको परफेक्ट रखना है, तभी राउंड आपको बराबर आएगा। उसके बाद सेंटर में भी हम एक मार्किंग करेंगे, और इधर भी जो लंबाई हमने मार्किंग करके मेजरमेंट किया था वही मार्किंग यहाँ पे भी लगा देंगे। बाकी दोस्तों यहाँ पे ऊपर की तरफ भी हम सेंटर का मार्किंग कर लेंगे, और नीचे हमने पहले से कर लिया। अब ये सेंटर वाला जो है उसमें एक लाइन खींच देंगे कुछ इस तरह से। यहाँ पे एक पट्टी लेना है, पट्टी लेके इस पर लाइन खींच देना है कुछ इस तरह से। यहाँ पे देखेंगे जो हमने लाइन खींच रखा है वहाँ पे। बाकी ये लाइन पे हमको क्या करना है, होल लगाना है। तो होल लगाने के लिए यहाँ पे मैं होल मार्किंग करके आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे हमने मार्किंग कर लिया। बाकी यहाँ पे देखेंगे ये 5 mm का बिट है, 5 mm के बिट से इसको होल लगा देते हैं। यहाँ पे देखेंगे एक होल हो गया, ये हमारा दूसरा होल है, और ये तीसरा होल है। तो तीनों होल इस लाइन में कंप्लीट हो चुका है। अब इसी तरह से दोस्तों साइड वाले पार्ट, जो साइड में हमने मार्किंग किया है, साइड की तरफ भी हम 3-3 होल लगा लेते हैं। तो इधर का हो गया है। अब इसी तरह से दोस्तों दूसरी तरफ का भी होल लगा लेते हैं, यानी कि इसमें 3 जगह आपको होल लगाना है।
तो 3 जगह हमने होल को लगा लिया। अब हम क्या करें दोस्तों, इसके ऊपर फेविकोल लगाएंगे। इसमें फेविकोल आपको ज़्यादा लगाना चाहिए और फेविकोल लगाते वक्त एक बात का ध्यान देना है, इसमें जैसे हमको ना तो लेमिनेट चिपकाना है ना तो विनियर, अभी के लिए फ़िलहाल। आगे क्या करना है वो देखेंगे, लेकिन अभी के लिए आपको कोशिश ऐसा करना है कि जितने भी इसमें लाइंस बने हैं सभी लाइंस में आपको फेविकोल को अच्छे से घुसाना है। अब आप कैसे किस हिसाब से इसको घुसाएंगे वो आप मतलब दिमाग लगाइए। इसमें मतलब आपको करना यही है कि जितने भी लाइंस इसमें बने हुए हैं सभी में फेविकोल अच्छी तरीके से चला जाए, तो क्या होगा मतलब जो आपका काम है, जो राउंडिंग है, कभी टूटने का डर नहीं रहेगा। इसीलिए आपको फेविकोल इसमें से अच्छी तरीके से घुसाना है। और इसमें फेविकोल ज़्यादा मतलब थोड़ा लगता है, आप इस तरह से अगर खींचेंगे, दबा दबा के इस तरह से खींचेंगे तो फेविकोल को अच्छी तरह से इसके अंदर ऑब्जर्व हो जाता है। आप इस तरह से खींच देंगे और इस तरह लाइन में भी खींच देंगे तो अच्छी तरीके से फेविकोल ऑब्जर्व हो जाता है, तो अपना काम है जो परफेक्ट हो जाता है। तो कुछ इस तरह से दोस्तों खींच लेंगे हम पूरे और फेविकोल को अच्छी तरीके से लगा देंगे। बाकी दोस्तों फेविकोल लगाने के बाद जो एक्स्ट्रा मटेरियल बचेगा उसको हम निकाल देंगे इसके ऊपर से। तो यहाँ पे दोस्तों लगभग हमारा फेविकोल जो अंदर घुसाने का काम था, यहाँ पे देखेंगे साइड में अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे आपको फेविकोल अंदर तक दिख रहा होगा। अब यहाँ पे दोस्तों फेविकोल हमारा लग चुका है। अब हम क्या करते हैं, जो पूरा जो एक्स्ट्रा मटेरियल है, जो एक्स्ट्रा फेविकोल है, उसको इसके ऊपर से निकाल देते हैं। यहाँ पे देखेंगे फेविकोल को हमने अच्छी तरीके से मतलब हटा लिया है और बाकी हटाने के बाद देखेंगे कुछ इस तरह से ये हो गया, पूरा मतलब साफ़ कर दिए हैं। और साफ़ करने के बाद दोस्तों क्या करना है, यहाँ पे जो हमने मार्किंग किया है जो सेंटर वाला, उसके 3 सूत बगल में हमने एक मार्किंग कर दिया। बाकी है जो लास्ट वाला मार्किंग है, जो टक्कर का हमने पहले फर्स्ट किया था वो वाला है। तो यहाँ पे खीला हम इसके लिए फंसा रहे हैं ताकि यहाँ पे हम यहाँ पे देखेंगे ये लास्ट वाला भी है, इधर भी है और ये दूसरे तरफ का भी है। ये 3 हमने फंसा लिया है खीला। अब इसको खड़ा कर देते हैं दोस्तों। खड़ा करने के बाद क्या करेंगे, जो राउंड हमने बनाया था उसको खीले पे टच करके इस तरह से पकड़ लेंगे। और पकड़ने के बाद हमने 3 होल किए थे, तो 2 होल उधर किए थे, तो 2 होल में आपको स्क्रू टाइट कर देना कुछ इस तरह से। यहाँ पे स्क्रू को इस तरह से टाइट कर देना। बाकी एक हमारा हो गया है। अब हम जो सेंटर में हमारा मार्किंग किए थे, 2 हमने खीले फंसाया के दिखाया था ना, उसमें इसको रख के और पीछे की तरफ से इसमें भी स्क्रू 2 हम इसमें टाइट कर देते हैं। बाकी दोस्तों 2 हमने टाइट कर दिया। अब एक तरफ का दूसरे तरफ का जो तीसरा वाला है उसको भी टाइट कर देते हैं सेम तरीके से। तो यहाँ पे दोस्तों लगभग हमारा 3 जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे देखेंगे हमने खीले में टच करके इसको लगाया है। ये आपको खीले में टच करके ही लगाना, नहीं तो जो ये राउंड है वो आउट हो जाएगा, तो ये बात का ध्यान दें। बाकी आपको इस तरह से आराम से उठाना है, जोर ज़बरदस्ती नहीं करना है, नहीं तो टूट सकता है। उसके बाद आपको क्या करना है, जो भी हमने होल्स लगाए ये बाकी वाला में, लास्ट वाले में, और सभी मतलब होल्स में आपको इस स्क्रू को जो है वो टाइट कर लेना है। बाकी दोस्तों हमारा वीडियो, हमारी जानकारी आपको थोड़ा भी अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, प्यारा सा एक कमेंट लिख दीजिए क्योंकि हम उसको पढ़ के बहुत ज़्यादा खुश हो जाएं। तो यहाँ पे दोस्तों दूसरे तरफ का, क्योंकि हमको दोनों तरफ राउंड करना था प्लाईवुड के, तो हम दूसरे तरफ का भी देखेंगे इस तरह से राउंड कर लिए हैं। और ये फेविकोल एक्स्ट्रा इसको निकाल देते हैं। बाकी इसको जब अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे तो कुछ इस तरह से दोस्तों ज़्यादा सा फेविकोल बाहर निकलता, क्योंकि हमने इसके अंदर बहुत सारा फेविकोल अंदर घुसाया हुआ था, तो वो थोड़ा बाहर मतलब एक्स्ट्रा जो बाहर देखे कुछ इस तरह से, मतलब ज़्यादा फेविकोल हम लगाए थे तो ये निकल जाता है। निकलने के बाद इसको निकाल लीजिए। बाकी दोस्तों ये हम इसको 5-6 दिन तक सूखने के लिए, मतलब 1 हफ्ते के लिए सूखने के लिए इसको छोड़ दिए थे। इसको आपको 2-3 दिन में नहीं खोलना है, कोशिश कीजिए 1 हफ्ता इसको सूखने दीजिए, क्योंकि फेविकोल अच्छे से सूख जाएगा, अच्छे से ड्राई हो जाएगा तो काफ़ी अच्छा रहेगा। बाकी इस पार्टिया को अच्छी तरीके से इस तरह से ध्यान से इसको खोल के निकाल दीजिए, तो ये जो राउंड है दोस्तों एकदम परफेक्ट तरीके से आ जाएगा। यहाँ पे देखिए हमने पूरे पार्टियों को खोल दिया है और राउंड जो है ये प्लाईवुड एकदम परफेक्ट तरीके से हो गया है। अब ये सीधा नहीं होगा, अगर हम इसको करना भी चाहे तो ये सीधा नहीं होगा, टूट जाएगा। यहाँ पे देखेंगे ये दोनों तरफ का हमारा राउंड है कुछ इस तरह से यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। बाकी दोस्तों ये अगर इसको हिलाएंगे तो देखेंगे बहुत ज़्यादा मजबूत है। बाकी दोस्तों हमारा ये वीडियो कैसा था कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलता हूँ किसी और नए वीडियो में नए टॉपिक से, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।